दिनों दिन बढ़ता हुआ ट्रैफिक, ऑटोमोबाइल की संख्या रोड पर वाकई ख़तरनाक है। चाहे जो कंट्री हो, चाहे जो सिटी हो, ऑटोमोबाइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विशेषकर इंडिया में, जहां 1.25 लाख लोग रोड एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। इंडिया में एक स्पेशल मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, जिसके अनुसार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इंजरी और डेथ में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कवर है। साथ ही प्रॉपर्टी डैमेज 6,000 का मिनिमम कवरेज है। प्रॉपर्टी डैमेज एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर 7.5 लाख तक का ले सकते हैं। हालांकि टू व्हीलर में 1 लाख तक रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी व्हीकल्स में 7.5 लाख लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी डैमेज 6,000 मिनिमम कवर करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं दूसरे देशों की क्या हालत है। जहाँ तक जर्मनी का सवाल है, कंपलसरी इंश्योरेंस है वहाँ पर भी। टॉट, TORT, टॉट लाफ टाट के हिसाब से जब कभी किसी को इंजरी होती है या डेथ होती है तो टॉट के हिसाब से निगलिजेंस देखा जाता है, और ड्राइवर का अगर निगलिजेंस है तो वहाँ क्लेम मिलता है। वहाँ का जर्मनी में रोड ट्रैफिक एक्ट है, उसके अनुसार कंपनसेशन वगैरह डिसाइड होते हैं। पेमेंट लमसम भी मिलता है, और माइनर अगर है, मरने वाला अगर माइनर है तो उसको एन्यूटी इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट मिलता है। इंग्लैंड की कुछ प्रैक्टिस, हालांकि हमने जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की है इंग्लैंड की है वो, लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा फ़र्क है। जैसे हमारे यहाँ सोलेशियम फ़ंड है, वहाँ सोलेशियम फ़ंड की जगह वहाँ पे जो है उन्होंने एक और फंड की स्थापना की है, जिसको MIB बोलते हैं, मोटर इंश्योरेंस ब्यूरो। इसका लायड हालांकि मेंबर नहीं है, बाकी इंश्योरेंस कंपनियां इसकी मेंबर हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ सोलेशियम फंड है। हिट एंड रन एक्सीडेंट जो आइडेंटिफाइड केसेस नहीं है, वहाँ इस फंड में से पेमेंट होता है। फ्रांस में भी लीगल ओब्लिगेशन है थर्ड पार्टी के लिए, कराना ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है TP की। प्रॉपर्टी डैमेज की लाइबिलिटी लिमिटेड है। और निगलिजेंस तभी, कंट्रीब्यूटरी निगलिजेंस तभी देखा जाता है जब कंट्रीब्यूटरी निगलिजेंस फ्रांस में तब देखा जाता है जब ड्राइवर भी क्लेम कर रहा हो। अदरवाइज़ ड्राइवर का क्लेम नहीं है तो कंट्रीब्यूटरी निगलिजेंस नहीं देखा जाता है, उसको पेमेंट हो जाता है थर्ड पार्टी को। ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस देखें, थर्ड पार्टी कंपलसरी। प्रैक्टिस स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग स्टेट्स में। फंड इज़ मेंटेन्ड बाय स्टेट्स, और कॉस्ट इज़ इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन फ़ी। जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसी के साथ थर्ड पार्टी प्रीमियम ले लिया जाता है। इसी तरह साउथ अफ्रीका में जो क्लेम है वो स्टेट देती है। परसेंटेज जो है आपसे एज ए फ्यूल चार्ज ले लिया जाता है। USA में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रैक्टिस है। वहाँ पर थर्ड पार्टी डैमेज को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी का नाम दिया गया है। हालांकि वहाँ लिमिट्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टॉट के हिसाब से, लाफ टॉट के हिसाब से कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है और प्रूव होता है टॉट, उसका सिविल रॉन्ग प्रूव होता है, एक्सीडेंट होना पाया जाता है, तो बहुत हैवी डैमेजेस कोर्ट अवार्ड करती है। तो ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेस ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें से कुछ एग्जांपल हमने लिए। मोटर एक्सीडेंट वाकई बहुत बड़ा ख़तरा है, तो आएँ हम लोगों को सचेत करें, बिना थर्ड पार्टी के सड़क पर बिल्कुल ना चलें। लाइसेंस, बीमा, हेलमेट, सीट बेल्ट और जो जो प्रिकॉशंस हमें बताई गई हैं, डोंट ड्राइव वाइल यू आर ड्रंक, तो ऐसी बहुत सारी रोड सेफ्टी की जो भी हमारी
सजेशंस हैं गवर्नमेंट की, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, उनको हमें ज़रूर मानना है और देखें कैसे हम सेफ़ ट्रैवल करें और लोगों की जान से ना खेलें। यह वीडियो आपको इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट द्वारा भेजा जा रहा है। आशा है आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।